कक्षा 8 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम कक्षा 8 की जो पाठ्यक्रम है उसमें हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है उसके संबंध में इसमें हमारा पहला लेक्चर हो चुका है कि किन किन क्षेत्रों में विज्ञान एवं तकनीकी में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है। आज हम उससे संबंधित दूसरा लेक्चर देखते हैं कि और जो क्षेत्र हैं उनमें से उनमें क्या क्या प्रगति हुई है। तो अगला क्षेत्र जो है हमारा वह है अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो नवीनतम प्रगति हुई है उसकी शुरुआत हुई थी भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी अध्यक्षता में एक वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति इंकोस्पार का गठन हुआ था एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ था। तो दो अनुसंधान संगठन स्थापित किए गए थे, एक 1965 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इंकोस्पार और दूसरा जो है 1969 में इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ था। इसके अलावा कुछ इससे जो है इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है कि वह सभी तरह के अंतरिक्ष अनुसंधान की देखरेख करता है, उनका क्रियान्वयन करता है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है वह एक छोटे से रॉकेट प्रक्षेपण से शुरुआत करके अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है आज, जिसकी हमने कभी उस समय तक कल्पना नहीं की थी। विकास की हम इतना आगे तक अंतरिक्ष के क्षेत्र में पहुंचेंगे। अब हमारे पास इस समय भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसैट जिसे कहा जाता है एवं भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह IRS जैसी अत्याधुनिक उपग्रह प्रणालियां मौजूद हैं। इनसैट उपग्रह दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए IRS प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। मतलब इनमें जो उपग्रह प्रक्षेपित किए गए हैं उनमें कुछ दूरसंवेदी उपग्रह हैं जिन्हें IRS कहा जाता है। इनसेट के जो उपग्रह हैं वह दूरसंचार के क्षेत्र में, दूरदर्शन प्रसार के क्षेत्र में, मौसम विज्ञान के क्षेत्र में और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन सब चीज़ों के लिए दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसार, ध्यान रखेंगे कि इनसेट जो है वह किन किन चीज़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूरसंचार के लिए, दूरदर्शन प्रसार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए इनसेट के उपग्रहों का उपयोग किया जाता है। और IRS जो दूरसंवेदी उपग्रह है उससे जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं उनके सर्वेक्षण में इसका उपयोग IRS का किया जाता है। भारत ने 2 प्रकार की उपग्रह प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार की थी और इसका इस्तेमाल किया। इनमें से एक होता है 2 तरह के उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं। उपग्रह प्रक्षेपण यान या वह होते हैं बच्चों जो कि इन उपग्रहों को ले जाकर ऊपर आसमान में उनकी कक्षा में स्थापित करते हैं। यहाँ से भेजा जाता है और उनकी कक्षा में स्थापित करने के लिए इन यानों का उपयोग किया जाता है। इनमें से एक जो यान है वह है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। एक यान क्या है? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। इसको शॉर्ट फॉर्म में PSLV कहा जाता है। यह क्या करता है? अंतरिक्ष उपग्रहों को उनकी कक्षा में पहुंचाने का काम करता है। कौन सा यान? यान का क्या नाम है? PSLV, जिसमें भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह जो हैं वह किससे प्रक्षेपित किए जाते हैं? PSLV से। और दूसरा जो उपग्रह है यान होता है वह भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV। एक PSLV होता है, दूसरा GSLV होता है। तो GSLV किन उपग्रहों के प्रक्षेपण यान की तरह प्रयुक्त होता है?
इसमें इनसेट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। जो इनसेट परिवार के उपग्रह होते हैं वह GSLV के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं और जो दूर संवेदी उपग्रह होते हैं वह PSLV के माध्यम से अंतरिक्ष में पहुंचाए जाते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। भूस्थैतिक उपग्रह यान जो है GSLV सितंबर में 2004 में एक भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, कब 2004 में एक भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV F1 प्रक्षेपित किया गया था। इससे एक जो उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था वह प्रक्षेपित उपग्रह था एडुसैट। उस उपग्रह का नाम था एडुसैट। यह भारत का ऐसा पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है, मतलब इसका पूर्ण रूप से उपयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा सबसे बड़ा जो ब्लैक होल है, आकाशगंगा के केंद्र के पास दूसरा जो सबसे बड़ा ब्लैक होल है सूर्य से लगभग 1 लाख गुना बड़ा पाया गया है। इसकी पुष्टि जापान के कीयो यूनिवर्सिटी द्वारा की गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान मंगलयान एवं चंद्रयान 1 के परीक्षण में सफल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो नवीनतम प्रगति हुई है विज्ञान एवं तकनीकी में, वह अंतरिक्ष के क्षेत्र में तमाम उपग्रह भेजे गए हैं। जैसे PSLV, उन उपग्रहों में इनसेट परिवार है और दूसरा होता है भूस्थैतिक या दूर संवेदन उपग्रह। तो जो इनसेट परिवार के उपग्रह हैं उनको कौन सा यान ले जाता है? GSLV भूस्थैतिक उपग्रह यान। और जो दूर संवेदन उपग्रह होते हैं उनको कौन सा यान ले जाता है? उन्हें PSLV अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंचाता है। और इसके अलावा अंतरिक्ष के क्षेत्र में मंगलयान और चंद्रयान 1 का भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें जान लीजिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में यह काफ़ी GS के तौर पे, जनरल नॉलेज के तौर पे आपके लिए ज़रूरी हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन पहुंचा था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला सबसे पहला भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में पहुंचे थे। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। यह पहली ऐसी भारतीय महिला थी, अंतरिक्ष यात्री थी जो कि अंतरिक्ष में गई थी। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य। तो यह GS से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप याद रखें। तो नवीनतम प्रगति क्या क्या हुई है इसके बारे में अंतरिक्ष के क्षेत्र में हमने पढ़ा। अगला जो क्षेत्र है वह है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है, काफ़ी चीज़ों का विकास किया गया है। भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन, प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत जो है अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा क्षेत्र में एक संगठन बना था। अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर एक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बनाया गया है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में जो वैज्ञानिक योगदान है वह यह है कि रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक अनुसंधान और विकास करने के लिए एक संगठन स्थापित किया गया है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। इसका गठन किया गया है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के उद्देश्य से सतह पर मार करने वाली अनेक मिसाइलें जैसे पृथ्वी, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त युद्धक टैंक जैसे अर्जुन, विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान, बैकून बैरेज प्रणाली, यह सभी जो नई नई तकनीकें हैं वह DRDO की प्रमुख नवीनतम उपलब्धियों में गिनी जाती हैं। प्रक्षेपण विकास जो कार्यक्रम है उसके अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ये सारे कार्यक्रम का जो है वह प्रक्षेपण
किया गया। जल अभियानों के लिए जो जल सेना होती है हमारी, उसके लिए समुद्री बेड़े, सामरिक मिसाइल और आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का विस्तार किया गया है नवीनतम तकनीकी के माध्यम से। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण किया था। इन्हें APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी विकास कार्यों के लिए इन्हें भारत में मिसाइल मैन के रूप नाम से भी जाना जाता है। रक्षा के क्षेत्र में INS कोच्चि और इसके अलावा INS अरिहंत, यह सभी युद्धपोत जो हैं वह सभी विज्ञान एवं तकनीकी की ही देन माने जाते हैं। तो किन किन क्षेत्रों में नवीनतम प्रगति हुई है? अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, और उसके बाद रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। तो अंतरिक्ष एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण किया गया। अंतरिक्ष उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया किन यानों के माध्यम से? PSLV और GSLV के माध्यम से। और रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में रक्षा प्रतिरक्षा से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा एवं प्रतिरक्षा विकास एवं अनुसंधान संगठन अर्थात DRDO की स्थापना की गई, और इसके अंतर्गत तमाम मिसाइल्स और टैंक, जलयान, इन सब का निर्माण किया गया। इस रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नाम भी हमें याद रखना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने मिसाइल में जो भारत की उन्नति हुई है वह प्रमुख रूप से इन्हीं का योगदान रहा है उसमें, और इसीलिए इन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। तो यह था आज का क्लास, जो कि 2 क्षेत्रों में क्या क्या नवीनतम प्रगति हुई है उससे संबंधित था। आशा करता हूँ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, और या तो फिर हमसे कमेंट करके या फ़ोन करके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी आप घर पे रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएँ।